नागपुर में इस समय हम मौजूद हैं जहां पर प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। सीधे तौर पर आप इस समय विजुअल्स में देख सकते हैं नागपुर में इस समय जो है किरण रिजिजू मौजूद हैं, जो एक जनसभा को जो है यहां पर संबोधित करने वाले हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स यानी कि संसदीय कार्य का जो मंत्रालय है वो इस समय किरण रिजिजू के पास है, और साथ ही साथ जो माइनॉरिटी अफेयर्स यानी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय वो भी इस समय किरण रिजिजू के पास है। हमारे देश में 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी आते हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। जो ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उसका वेलफेयर के लिए, उसका भला के लिए जो कार्यक्रम चलाता है वो अल्पसंख्यक मंत्रालय चलाता है। और हमेशा कांग्रेस के जमाने में अल्पसंख्यक मंत्रालय का जो मंत्री है हमेशा एक मुसलमान होता है। और जो कांग्रेस के समय में नियम बनाया कि अल्पसंख्यक का जो आयोग है उसको चेयरमैन भी मुसलमान ही होना चाहिए। मैं मुसलमान को विरोध नहीं हूं, आज मैं सारे अल्पसंख्यक समुदाय को एक साथ लेकर के आगे चल रहे हैं। मैं किसी समुदाय का खिलाफ नहीं हूं, मुसलमानों का भी मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सबको बराबर तो मौका मिले, सबको बराबर काम करने का इज्जत तो मिले। लेकिन ऐसा क्यों कि मंत्री जो सिर्फ मुसलमान ही होना चाहिए और अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष भी सिर्फ मुसलमान ही होना चाहिए? ये कितना गलत नीति था। और मैंने मुसलमानों को बोला है, मेरे पास मुसलमानों के सारे नेता आते हैं, उनके जो उलेमास, उसके जो बड़े बड़े जो मस्जिद में है, उनके जो धर्म गुरु है, सब आते हैं मेरे पास। और मैंने उनको बताया है मुसलमानों को भी कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक बना करके बेवकूफ बनाया है। आज कहते कि मुसलमानों में भी गरीब है, बहुत गरीब है, हमारा बहुत समुदाय में भी बहुत गरीब है। लेकिन मुसलमानों में अगर गरीब है तो 70 साल तक उनका वोट जो है कांग्रेस पार्टी लेते रहते हैं, और एक माइनॉरिटी मंत्रालय का मंत्री भी मुसलमान ही होते हैं, तो फिर उसका आज उत्थान क्यों नहीं हो पाया? तो आज मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं, हम सब जाति के लिए, सब धर्म के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हमारा बौद्ध समाज के लिए मैं अलग से एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं। वो इसलिए कि 75 साल पार हो रहे हैं, देश को आजादी मिले 75 साल पार हो रहे हैं। जो 75 सालों में हमारे बौद्ध समुदाय को, एससी एसटी कम्युनिटी के लोगों को जो नजरअंदाज किया गया है उसका भरपाई करना जरूरी है। इसलिए हमने तय किया है, आप लोग ने भी सुना होगा, चुनाव से पहले, आज तो चुनाव का समय है इसलिए मैं नया चीज को घोषणा कर नहीं सकता हूं, लेकिन ऑलरेडी हमने चुनाव का डेट डिक्लेयर करने से पहले ही पिछले 3 महीने से मैंने महाराष्ट्र में आकर के देखा है। मैं दीक्षा भूमि में भी जाकर के बुद्ध का दर्शन करके उसी समय हम निर्णय कर चुके हैं, महाराष्ट्र के अंदर में हर एक जिले में हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में संविधान भवन बनाया जाएगा। महाराष्ट्र का हर एक जिले में निर्णय कर चुके हैं। जितने बौद्ध विहार है महाराष्ट्र के अंदर में, कई बौद्ध के संगठन बने हुए हैं, बिखरे हुए, कभी भी मदद नहीं मिला। हर एक छोटा छोटा बौद्ध संगठन को 10-10 लाख रुपया नगद हमारे सरकार की ओर से देने का फैसला कर चुके हैं। ये भी चुनाव डिक्लेयर करने से पहले हमने घोषणा कर चुके हैं, और कई लोगों को राशि भी मिल चुका है। महाराष्ट्र के अंदर में जितना बुद्ध का प्रतिमाएं है, लेनी से यहां, जिसको हम गुफा कहते हैं, मराठी में उसको लेनी कहते हैं, ये सब का संरक्षण के लिए, उसका उत्थान के लिए कई काम करना है। मैं उस दिन संभाजी नगर में गई, पुराना जो वहां किला है, देवगिरी किला के नाम से, कुछ लोग उसको दौलताबाद फोर्ट भी कहते हैं, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उसके साथियों का अपमान किया गया था, उस जगह में भी जाके मैं आया हूं। और मैंने कल्चर मंत्री को भी बोला है कि उस जगह में भी बाबा साहब के नाम से एक स्मारक बनाना चाहिए। और साथ साथ
अभी मेश्राम जी ने आपको जो बताया है, लंदन में जिस घर में बाबा साहब बैठ करके इकोनॉमिक का पीएचडी किया, वकालत का पढ़ाई किया, उस घर को भी खरीद लिया है। महाराष्ट्र का राज्य सरकार देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में पैसा देकर खरीदा और उसका जिम्मेदारी भारत सरकार ने लिया है। मैं जब भी लंदन जाता हूं उस घर में मैं जाता हूं जहां बाबा साहब ने मेहनत करके पढ़ाई करके इतना ज्ञान प्राप्त किया है। उस घर को शिक्षा भूमि के नाम से एक म्यूजियम के रूप में विकसित किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि बाबा साहब का विचार को लोग पढ़े, जानना चाहिए, इसलिए वहां संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। उसी प्रकार से इंदू मिल का जो जिक्र किया है, मुंबई के अरेबियन सी का जो तट में दुनिया का सबसे तीसरी सबसे ऊंचा जो मूर्ति है, बाबा साहब का मूर्ति वहां लगने वाला है। और आप लोग भी जब जाएंगे और इतना ऊंचा बाबा साहब की मूर्ति देखेंगे तो आपको भी कितना आनंद होगा, आपको कितना अच्छा लगेगा। इसी प्रकार से हमने कई चीजें काम करने का शुरू किया है। आज मैं लंबा बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अपने जिम्मेदारी का एहसास मेरे पास है और मैं अपने जिम्मेदारी के साथ महाराष्ट्र के हमारा जितना समुदाय है, जितना ट्राइबल्स है, आदिवासी है, एससी है, एसटी है, जितने भी हमारे जो घर के लोग हैं, मैं सबको पूरा मैं अपना जिम्मेदारी के साथ आपको वादा करके जा रहा हूं कि हमारे साथ जो 75 सालों तक अन्याय होते रहा है, बाबा साहब जाने के बाद हमारे पास नेतृत्व नहीं था, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं था हमारे पास। महाराष्ट्र के अंदर में सारे बहुत समुदाय एससी एसटी बिखरे हुए थे। उसको संगठित करके हम आगे ले जाने का पूरा हमारी योजना, हमारा प्लान बनाया हुआ है। और आज हम ड्रैगन पैलेस में गए। ड्रैगन पैलेस में जाकर के मैंने हमारा दीदी समान सुलेखा कुमारी जी को मैंने बताया, वहां हजारों लोग आए, वहां मैंने बताया है कि आगे एक बुद्धिस्ट सर्किट जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए पीढ़ी के लिए, जो लोग विदेश से लोग आते हैं, देश के लोग आते हैं, अनुयायी आते हैं बाहर से, उनके लिए व्यवस्था एक सर्किट हम लोग बना रहे हैं। और साथ साथ बाबा साहब के नाम में कई चीजों का हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। अभी आने वाला दिन 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में पूरे देश भर में धूमधाम से मनाने का कार्यक्रम हम लोग बनाकर रखा हुआ है। आज तो बहुत करीब आ गया है, अभी 16 तारीख है आज, अभी सिर्फ 10 दिन बाकी रह गया है। हम 2 किताब बना रहे हैं, एक छोटा किताब, एक बड़ा किताब। और हम उस किताब में उस समय जब संविधान का रचना हुआ, बाबा साहब के नेतृत्व में जब हमारे देश को संविधान बनाया, उस समय कौन कौन लोग थे, क्या क्या योगदान दिया और बाबा साहब ने किस तरीके से संविधान बनाया, वो देश के सामने में रखा नहीं है, छुपा के रखा हुआ था। उसको हम पूरा लाइब्रेरी से निकाल करके, हमारे पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से उसको सब हमने बाहर ले करके किताब के रूप में हम लोग छपने जा रहे हैं। वो हर एक घर घर तक वो किताब पहुंचना चाहिए। तो 75 साल पूरा होने पर 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को संविधान सभा में अडॉप्ट किया गया है और आने वाला 26 नवंबर को 75 साल पूरा हो जाएगा। तो 75 साल पूरा होने पर एक दिन नहीं, 26 नवंबर से अगले साल 26 नवंबर तक पूरा एक साल तक धूमधाम से हम लोग संविधान दिवस को आगे मनाने का योजना बना रहे हैं। मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करके, उनसे समर्थन लेकर के, उनका गाइडेंस से रूपरेखा पूरा तैयार किया गया है। इसलिए मैं चाहता हूं, हमारा महाराष्ट्र में भी तब तक चुनाव हो चुका होगा। आपका चुनाव 20 तारीख को है, गिनती 23 को है और हम तब तक सरकार बना चुके होंगे। हमारा पार्लियामेंट भी 25 से चलने वाला है और महाराष्ट्र में तब तक नया सरकार बन जाएगा। तो सरकार बनने के बाद मैं फिर नागपुर भी आऊंगा,
संभाजी नगर जाऊंगा, नासिक जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा और देश भर में जहां जहां बाबा साहब का चिन्ह है, बुद्ध भगवान का जहां जहां मूर्ति है, हम सब जगह जाने वाला है। मेरा संवैधानिक जिम्मेदारी भी है, मेरा सामाजिक जिम्मेदारी भी है और राजनीतिक दृष्टि से ये मेरा दायित्व है। इसलिए मैं अपना काम करने में कभी पीछे नहीं हटता हूं। हम जरूर एसटी एससी कम्युनिटी के ओर से रिजर्व कैटेगरी से हम चुनाव जीत के आए हैं, लेकिन काम करने में हम किसी से कमजोर नहीं है। हम अपने बल पर मेहनत करके बुद्ध भगवान का आशीर्वाद से हमने ज्ञान जो प्राप्त किया है, समाज के लिए काम करने के लिए जो ताकत हमने प्राप्त की है, वो पूरा हम झोंक देंगे। और महाराष्ट्र के अंदर में आप आने वाले दिनों में कई चीजें देखा देखी आपको सब पता चल जाएगा कि अगर हम जब उतर गए हैं, जमीन पे उतर गए हैं, तो उसका फर्क भी आपको तुरंत नजर आएगा। बाकी का बारे में बताने का जरूरत नहीं है। 75 साल तक हमारे जो एससी एसटी लोगों को बेवकूफ बनाया, वो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं कहूंगा। आप लोग समझदार है, समझ लीजिए कि हम लोगों को झूठ बोल करके, हम लोग को धोखा करके, हम लोगों को मिसगाइड करके, मिसलीड करके सोचते हैं कि ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं, ये एससी एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, ये लोग ना कैबिनेट मंत्री बनने के लायक है, ना देश को चलाने के लायक है। ऐसा जो कमजोर सोच करके हमको दबा के रखा हुआ था, वो सब भूल जाना है। आगे हम एकजुट होकर के काम करना है। पढ़ा लिखा सबको होना है। एक चीज याद रखना है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा कि पांव में जूता नहीं होने से भी हाथ में किताब और कलम जरूर होना चाहिए। ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हम लोग को मेहनत करना है, तब हमको कोई नहीं दबा सकता है। हजारों साल तक हमको दबा के रखा लोगों ने, हमको मुख्य धारा से दूर रखा, हजारों साल तक हमारे समाज को वंचित रखा। अब ये समय चला गया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एसटी एससी हमारे बहुत समाज हमारे लिए जो काम शुरू किया है, ऐसा मौका हमारे इतिहास में बार बार आता नहीं है। इसलिए आज मेरा सौभाग्य है कि आपको बीच में आने का मौका मिला है और भविष्य में हम जहां भी हो मिलते रहेंगे। जिस रूप में भी कहीं भी हम एकजुट रहना चाहिए और मिलकर के काम करेंगे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान को मजबूत करते हुए और इसको लोगों तक गांव तक संविधान का पाठ को लोगों तक ले जाना है। बाबा साहब के भावना को लोगों तक पहुंचाना है। बाबा साहब दीक्षा लेने के बाद ज्यादा दिन नहीं रहा,